जय मसीह की दोस्तों, जीजस प्रेयर क्लब चैनल के माध्यम से आज मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आज बाइबल के पवित्र वचनों को मानने वालों मेरे मसीह भाइयों, आज आपके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूं कि आपके पति और पत्नी के बीच में किस प्रकार का संबंध होना चाहिए। बाइबल क्या कहती है कि एक पति का एक पत्नी के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, किस प्रकार का रिश्ता होना चाहिए। वैसे तो इस रिश्ते को बहुत पवित्र माना गया है। आप बाइबल में जब भी पढ़ेंगे, जहाँ पर भी पति और पत्नी के बीच की बात होगी, उसे बहुत पवित्र माना गया है। तो प्रिय भाइयों और बहनों, देखते हैं बाइबल का वचन क्या कहता है। अगर हम बाइबल का वचन पढ़ते हैं, इफिसियों के अध्याय 5 का 25वां वचन पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, ईश्वर के अतिरिक्त अपनी पत्नी को आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए और आपका संबंध एक दूसरे के लिए दृढ़ प्रेम का पर आधारित होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि ईश्वर के अतिरिक्त आपकी पत्नी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर के अलावा अगर आपका दूसरा सबसे अच्छा दोस्त और सबसे अच्छा सबसे महत्वपूर्ण जिसे आप माने, जिसके आप बात माने, जिसके आप वचन माने, जिसके आप शब्द माने, और बाइबल के शब्दों के अलावा ईश्वर के अतिरिक्त सिर्फ आपकी पत्नी सबसे महत्वपूर्ण आपके जीवन में होना चाहिए। पत्नी से महत्वपूर्ण और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। इफिसियों का वचन नंबर ये 25वां था। अब मेरे भाइयों, अब मैं दूसरा वचन पढ़ता हूँ जो इफिसियों की पुस्तक के 5वां का 28वां वचन है। बाइबल में कहा गया है कि आपको अपनी पत्नी से उसी तरह प्यार करना चाहिए कि क्राइस्ट चर्च से करते हैं। जैसे क्राइस्ट जो पिता होते हैं हम लोगों के, परमेश्वर के नाम पर जो दिन भर परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, फादर जिनको हम जानते हैं, जैसे उनका परमेश्वर से जितना प्यार होता है, उसी तरीके बाइबल कहती है कि आपको अपनी पत्नी से उतना ही प्यार होना चाहिए। पिता परमेश्वर के वचनों में जो शक्ति है, पावर है, वो पावर को आप पूरा इस्तेमाल करके अपने पत्नी से हमेशा खुश रहें, उसे हमेशा खुश रखने का प्रयास करें। कभी आप दोनों के बीच में कोई व्यभिचार या कोई दूसरा व्यक्ति हस्तक्षेप न करने पाए, क्योंकि परमेश्वर का अगला वचन कहता है, जेनेसिस की पुस्तक का अध्याय 2 से वचन नंबर 18 कहता है, आपको और आपकी पत्नी को साथ साथ जीवन का निर्णय करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की आवश्यकता होगी, इसलिए उसे अपना साथी और मददगार समझिए। मेरे मसीह भाई बहनों, आप जो अपने पत्नी को वैल्यू नहीं देते हैं या कोई पत्नी अपने पति को वैल्यू नहीं देती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको अपने पत्नी को साथ साथ जीवन का निर्णय लेना चाहिए। आज जो मेरे मसीह भाई बहन हैं, वो जीवन में कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो उन्हें सदैव अपने पत्नी के साथ जीवन का निर्णय लेना चाहिए, ना कि पत्नी के विरुद्ध जा करके कोई जीवन का निर्णय लें। और अपने पत्नी से कंधे से कंधा मिला करके हर काम में एक दूसरे का सहयोग, मदद, हेल्प करनी चाहिए। अगर इस तरीके आप करते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कभी निष्फल नहीं होगा, सदैव आपको फल मिलता रहेगा, क्योंकि आप अपने पत्नी को अपना सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा मित्र माने। मेरे मसीह भाई बहनों, क्योंकि बाइबल भी कहती है कि आपको अपने पत्नी को सबसे ज़्यादा मानना चाहिए। परमेश्वर के अलावा दूसरा सबसे आपका जो महान व्यक्ति होगा वो आपके जीवन में आपकी पत्नी होगी, आपकी वाइफ होगी। इसी तरीके आज सभी मसीह भाई बहनों के लिए भी है कि अपने पति को सबसे ज़्यादा वैल्यू दें। पति के अलावा किसी की बात को उतनी वैल्यू ना दें। अपने माता पिता से ज़्यादा अपने पति को वैल्यू दें, क्योंकि आप दोनों को अब जिंदगी भर साथ रहना है। अगर आप दोनों सदैव एक रहेंगे तो आपके माता पिता को भी कभी कष्ट नहीं होगा। नहीं, सब कष्ट का जड़ आपका अलग अलग होना ही हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर का अगला वचन कहता है, जेनेस की पुस्तक का अध्याय 2 से 24वां वचन, इसीलिए पुरुष अपने माता पिता के से अलग होते हैं और अपनी पत्नी से संबंध रखते हैं और वे दोनों एक शरीर बन जाते हैं। देखिए, परमेश्वर का वचन भी कहता है कि जो पुरुष होते हैं अपने माता पिता से अलग होते हैं, क्योंकि वो अपनी पत्नी से संबंध रखते हैं। आज जो मेरे मसीह भाई हैं, वो अपने पत्नी को का संबंध रखें, पत्नी से संबंध रखें, और वे दोनों एक दूसरे का एक शरीर होते हैं, वो एक ही शरीर होते हैं, उन्हें सदैव मिलकर रहना चाहिए।
और अपने माता पिता से अलग होने का मतलब ये है कि जब थोड़ा सा आपको अलग होना पड़ेगा। अब आप जवान हो चुके हैं, अब आप थोड़ा समाज में निकलेंगे तो आपको हर एक स्तर पर बुराइयां और अच्छाइयां समझ में आएंगी। आपके माता पिता के नज़रों में तो आप ही सर्वश्रेष्ठ थे, लेकिन अब आप समाज में आ चुके हैं और समाज में आपको समाज के स्तर से काम करना चाहिए मेरे मसीह भाई बहनों। इसलिए परमेश्वर का अगला वचन कहता है, एक्लेसियास्टिस की पुस्तक 4 से वचन नंबर 9 कहता है, दो एक से बेहतर होते हैं क्योंकि उनके परिश्रम से अच्छा लाभ होता है। अगर दोनों में से कोई एक विफल हो जाता है तो दूसरा उसको उठाने में मदद करता है, मगर उस पर दया करके जिसे उठाने वाला कोई ना हो। इसके अतिरिक्त जब दो साथ में लेटते हैं तब वे एक दूसरे को गर्म रखते हैं। कोई अकेले कैसे गर्म रह सकता है? परमेश्वर का वचन कहता है, एक्लेसियास्टिस की पुस्तक 4 से 9 वचन कहता है कि दो एक से बेहतर होते हैं। जो लोग अकेले होते हैं उनसे अच्छा है कि वो लोग दो लोग रहें, कम से कम अपनी बातों को एक दूसरे से शेयर कर सके, क्योंकि उनके परिश्रम से अच्छा लाभ मिलता है। क्योंकि जब दो लोग कोई काम को करेंगे तो उनको अच्छा लाभ मिलने वाला है। अगर दो में से कोई एक विफल हो जाता है, और अगर दो में से कोई एक विफल हो जाता है तो दूसरा उसकी मदद करता है, उसे उठाता है। मगर मेरे मसीह भाई बहनों, जो कभी अकेला हो उसको कभी मजाक मत उड़ाना। वो भी परमेश्वर का के साथ है, परमेश्वर उसका साथ देने वाला है। और जब दो लोग रहते हैं तो दो लोग वो एक दूसरे को जब रात में बिस्तर पे आते हैं तो एक दूसरे को हर तरीके का आराम भी पहुंचाते हैं, तब वे एक दूसरे को गर्म रखते हैं। कोई अकेले कैसे गर्म हो सकता है? इसलिए परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलें, परमेश्वर के वचनों को मानें और परमेश्वर के वचनों को जानें, क्योंकि पिता परमेश्वर आज तुम्हारे साथ है और तुम दोनों को भी साथ होना पड़ेगा। परमेश्वर के वचनों के साथ साथ हो, किसी प्रकार की लड़ाई विवाद न करें, क्योंकि परमेश्वर का अगला वचन कहता है, कोलोसियस की पुस्तक का अध्याय 3 का 19वां वचन कहता है, आप चाहे अपनी पत्नी से जितना भी प्यार क्यों ना करें, कभी ना कभी उसके निर्णय लेने में कोई ना कोई भूल तो हो ही जाएगी। आप अपनी पत्नी से चाहे जितना प्यार करें, लेकिन ऐसा सबके साथ होता है, परमेश्वर के साथ भी ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर इससे अलग है, परमेश्वर के साथ भी ऐसा हो जाता है। जब ऐसी स्थिति आती है कि आप अपनी पत्नी से तो प्यार करते हैं, लेकिन कभी ना कभी आपकी पत्नी कोई गलत निर्णय ले लेती है जिससे उससे कोई भूल हो जाती है। अगर भूल हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए? वो आपके साथ अधीन या कठोर हो जाती है, वो आपसे नाराज हो जाती है, आपसे थोड़ा गलत बातें करने लगती है, या आपको किसी तरह नाराज कर देती है, या हो सकता है कि आपको किसी तरीके की कोई नाराज़गी दे दे। कोई भी दिक्कत हो सकती है, कभी भी कोई नाराज़गी दे सकता है। शारीरिक सुख में नाराज़गी दे सकती है या आर्थिक सुख में नाराज़गी दे सकती है, ऐसा हो सकता है। तो आपको क्या करना है? अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको थोड़ा सा बचना है, आपको थोड़ा सा बचना है। अगर आप बचेंगे, थोड़ा सा उसको समझाएंगे या थोड़ा सा आप डाउन होंगे तो आपका रिश्ता खराब नहीं होगा। कुछ समय बाद आपका रिश्ता फिर से सुधर जाएगा। तो हे पतियों, अपनी पत्नियों से प्यार करो और उनसे कठोरता ना करो, क्रोध को ख़त्म करो। तो आज मेरे सभी मसीह भाई बहन जिनकी शादी विवाह हो चुका है, वो अपने पत्नियों से प्यार करें और कभी कठोरता से ना बात करें और ना कभी क्रोध करें, क्रोध को भी ख़त्म करें, क्योंकि परमेश्वर के वचनों के साथ आज तुम्हें चलना है और परमेश्वर आज तुम्हारी हर तरीके से हेल्प, मदद, सहायता करने जा रहा है। ईसा मसीह के नाम से आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। और जिस मसीह बहन को कोई किसी प्रकार के अपने पति से दिक्कत हो तो वो हमारे कमेंट बॉक्स पर अपनी समस्या बता सकते हैं, या किसी मेरे मसीह भाई को अपने पत्नी से कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या बता सकते हैं। और मैं अपना नंबर भी आपको दे देता हूँ, कमेंट बॉक्स पे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देता हूँ, वहाँ पर आप जा करके हमसे बात भी कर सकते हैं। जय मसीह।